हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा भी रहना चाहिए। मैं आज आप लोगों को एक बात बताने जा रही हूँ, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि वही मेरा मेहनत है। बाकी कहानियाँ तो सब लोग जानते हैं। आज के डेट में सबको सब कुछ पता है। आवाज़ की कहानी का यही मतलब है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी भी नहीं होती, कभी हारना भी नहीं चाहिए। कल होली है, सब लोग अच्छे से होली मनाइए। आप लोगों के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। ईश्वर आपको खुश रखे। चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। मेरी कहानी सुनकर जाइए। यदि आप लोगों का कमेंट लाइक आ गया तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी कि मेरी वीडियो देखने वालों ने मुझे लाइक किया, मेरी वीडियो को पसंद किया। वैसे तो मुझे ज़्यादा जानकारी किसी चीज़ की रहती नहीं है, बस जो दिमाग में आया बड़बड़ा देती हूँ। पसंद आए तो लाइक करेंगे, तभी हमें समझ आ जाएगा कि हमारे दोस्तों ने हमें पसंद किया है, हमारी वीडियो को पसंद किया है। बाकी आते हैं, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अपनी बात पे आते हैं। एक चिड़िया थी, उसके 2 बच्चे थे। अब उसके 2 बच्चे तो भूखे थे। चिड़िया ने सोचा कहीं से जाऊं दाना चुग के अपने बच्चों को खिला दूं। अब चिड़िया बाहर निकल गई बच्चों को छोड़ के दाना चुगने के लिए। चिड़िया ने दाना चुगने के लिए जब सोचा तो उसे एक चना मिला, एक चना। अब वो चना चिड़िया सोची कि एक चने में क्या होगा, इसका 2 टुकड़ा हो जाता तो मेरे 2 बच्चे थे, खा लेते। अब वो चना चिड़िया चकिया में दरने के लिए चली गई। जब उसने चकिया में डालना चाहा तो वो चना जाके चकिए के खूंटे में फंस गया। अब चिड़िया परेशान हो गई, अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। चिड़िया तो बहुत परेशान हो गई। चिड़िया सोचने लगी कि मैं किससे मदद मांगूँ। चलती हूँ राजा के पास, शायद वो ही मेरी कुछ मदद कर दे। चिड़िया गई राजा के पास। राजा ने चिड़िया की सारी कहानी सुनी और राजा ने उसे धुतकार दिया। चिड़िया की मजबूरी को उसने नहीं समझा। चिड़िया ने सोचा चलो रानी के पास जाते हैं, हो सकता है रानी हमारी कुछ मदद कर दे। चिड़िया ने रानी के पास जाकर सारी बात अपनी सुनाई। रानी ने भी उसे चिड़िया को भगा दिया। क्या तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अब चिड़िया बेचारी क्या करती। चिड़िया जंगल के पास गई। इसी तरह जंगल धुतकार दिया। इसी तरह चिड़िया एक जो है आग के पास गई। चिड़िया को आग ने भी धुतकार दिया। चिड़िया एक सांप के पास गई। उसकी बातें सुनकर सांप ने भी धुतकार दिया। चिड़िया समुंदर के पास गई। सागर मतलब उसने भी धुतकार दिया। लास्ट में जाके चिड़िया एक हाथी के पास गई। चिड़िया ने कहा हाथी भाई मेरी मदद कर दो, मेरे 2 बच्चे भूखे हैं। मेरा चना चक्की में फंस गया है, उससे चलकर निकाल दो, मैं अपने बच्चों के लिए लेके चली जाऊं। मेरे बच्चे भूख से परेशान हैं, तड़प रहे हैं। हाथी सारी बात सुन के कहता है चिड़िया तू पागल है, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं तेरा जो है दाना निकालने जाऊंगा।
कहाँ तू कहाँ मैं, वहाँ बड़े और छोट की बराबरी होने लगी। चिड़िया बेचारी क्या करती जब कोई सुन ही नहीं रहा है। चिड़िया एक पेड़ पे जाके थक हार के रोने लगी। उसने सोचा अब मेरे बच्चे दाना नहीं पाएंगे। सोच ही रही थी चिड़िया, तभी एक चींटियों का झुंड वहाँ पे कहीं से टपक पड़ा जाने लगा। मतलब तो चींटियों ने देखा कि चिड़िया बहुत परेशान है। चिड़िया बहुत परेशान है। चींटियों का झुंड में से एक मसीहा बोला, मतलब मुखिया बोला कि चिड़िया बहन तुम क्यों परेशान हो, क्या बात है, क्या दुख है तुम्हारे ऊपर, मुझे बताओ। चिड़िया ने कहा मैं तो इतने लोगों से कह के थक गई हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं की, तुम क्या करोगे मेरी मदद, छोटे से तो हो। चींटियों का मुखिया कहता है तुम अपनी बात मेरे आगे रखो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चिड़िया सोचती है कि चलो इतने लोगों से कहा तो एक लोगों से और कह के देख लूँ। चिड़िया ने सारी बात बताई। अब चींटियों का झुंड और चिड़िया कमेटी बनाकर चल दिए। सबसे पहले हाथी के पास गए। हाथी से कहा चिड़िया, चींटियों ने कहा हाथी तुम चिड़िया की मदद नहीं करोगे तो हम तुम्हारे सूंड में घुस जाएंगे और तुम मर जाओगे। तुम्हें मारने की ताकत है मुझ में। हाथी डर गया। सोचो, एक छोटी सी चींटी से हाथी डर गया, लेकिन चिड़िया की बात नहीं सुनी। अब चींटियों के कहने पर हाथी जैसे जैसे चींटियाँ कहती गई वैसे वैसे हाथी करता गया। हाथी समुंदर के पास गया, समुंदर आग के पास गया। समुंदर ने आग को धमकी दी कि यदि आप जंगल को नहीं जारोगे तो हम तुम्हें बुझा देंगे। जंगल बेचारा रोने लगा। जो विपदा चिड़िया के ऊपर आई थी वो विपदा इन लोगों के ऊपर घूमने लगी। अब ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं। धीरे धीरे सारी कहानी राजा के पास गई। अब चिड़िया ने कहा राजा साहब, रानी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, इन लोगों ने कोई बात नहीं, इन लोगों को सजा दो, इन लोगों ने मेरी कोई मदद नहीं की। राजा सारी बात सुन उनके बढ़ई बुलाते हैं और खूंटे को चिरवाते हैं। उसमें से चने का दाना निकाल कर चिड़िया उस दाने को लेके अपने बच्चों के पास बड़ी खुशी से चली जाती है। तो भाइयों दोस्तों, यदि इस कहानी में कोई गलत लगा हो, मुझे तो पता है कि इस कहानी को लगभग में सब लोग जानते ही होंगे। कोई गलती यदि हुई कोई भूल हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और इससे यही सीख मिलती है कि मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत करते रहो, फल की इच्छा तो ऊपर वाला ही देगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। हम भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के भरोसे। इसमें भी कुछ लोग होते हैं जो गांव के आसपास के पड़ोस के लोग देखते हैं क्या क्या बातें बोलते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। बाकी यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप सबको हैप्पी होली, गुड नाइट, नमस्ते।